नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ जैसे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग जानते हैं पानी के बारे में। पानी के बारे में जब रिसर्च किया गया है तो पानी कई कई जगहों पे पानी के पीएच लेवल में बहुत चेंजेस पाए जाते हैं। हम लोगों ने कौन सा पानी पीना चाहिए? सबसे ज़्यादा तो बारिश का पानी प्रेफर किया जाता है, क्योंकि बारिश का पानी जो शुद्ध होता है तो उसको किस तरह से करना चाहिए। हम लोगों को जब हम जो टेरेस के ऊपर जो बारिश का पानी गिरता है उस वहाँ से सीधी पाइपलाइन सीधे अंडर वाटर टैंक में जानी चाहिए, जिससे कि पूरी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बारिश का पूरे मौसम के दौरान बारिश का पूर्ण पानी जो है वो अंडर वाटर टैंक बनवानी चाहिए, जिसमें अंदर वो स्टोर हो और साल भर हम लोग उसको शुद्ध करके फिर हम लोग वो पीने के लिए रसोई में यूज़ कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि कई बार हम लोग वो एकदम शुद्ध होता है तो वो पीने और रसोई में तो यूज़ आता ही है। कई बार जब पानी की तंगी की समस्या होती है तब हम लोग ये यूज़ भी तब भी हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टोरेज किया हुआ रहता है तो हम लोगों को उस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ओके। उसके बाद में दूसरा पानी कौन सा अच्छा है? सबसे अच्छा पानी मटके का, उसके बाद में तांबे का। ओके। तांबे का जल। और अब लोग हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बारिश का पानी। ओके। दूसरा पानी होता है नदी का बहते हुए पानी, वो शुद्ध रहता है। तीसरा है कुएं का पानी। ये सारी जो देखिए आप पानी के स्रोत है जो मिट्टी के संपर्क में है तो वो उनका पीएच लेवल अच्छा रहता है, वो शुद्ध रहते हैं, प्राकृतिक रहते हैं और हमारे शरीर को कूलिंग इफ़ेक्ट देते हैं और हमारा जो पूरा बॉडी का सिस्टम है उसको अच्छा रखते हैं वो लोग। तो वो पानी। ओके। तो हम लोगों ने ये पानी पीना है। उसके बाद में बोरिंग बोरिंग कुएं के बाद में आता है बोरिंग। बोरिंग का भी पानी ज़मीन से जुड़ा हुआ रहता है, बोरिंग का पानी अच्छा रहता है। उसके बाद में सबसे आखिर में आता है वो पानी जो आजकल हम लोग पीते हैं, शहरों में पीते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी। तो बारिश का पानी हम लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि आप लोग भी स्टोर कर सकते हैं। गाँव में भी कई कई ज़िलों में, कई कई गाँव में कहाँ कहीं पे तो लोग खुद से होके ये पानी की जो व्यवस्था कर रहे हैं, बारिश के पानी को बचा के स्टोर करके और उसको यूज़ करना। ओके। अब जनरली हम लोग घर में जो अल्कलाइन वाटर, मिनरल वाटर ये सब पी रहे हैं, तो मटके का पानी सबसे बेस्ट रहता है। उसके बाद में अगर आप लोग उबला हुआ पानी पी रहे हैं, बैक्टीरिया और वायरस से जन्य रोगों से पीड़ित है और आपका पानी शुद्ध नहीं है, अगर आप पानी बॉईल कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसे नहीं है कि 5-7 मिनट पानी बॉईल कर लिया, नहीं। अगर बैक्टीरिया से जन्य रोगों से पीड़ित है और पानी भी दूषित है तो आपको 20 मिनट कंटिन्यू पानी उबालना है। उसके बाद में तब जाके वो पानी जो है इतना शुद्ध होता है, तब उसके बैक्टीरियाज मरते हैं और वो पानी पीने लायक होता है। तो ये ध्यान रखना है। और जो मिनरल वाटर है, आप लोग जो आरओ जो पीते हैं उसका पानी वो भी उतना ही शुद्ध रहता है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या करना है कि जब पानी पीते हैं हम लोग तो मटके का पानी पीते हैं, तांबे का पानी। उसके बाद में आता है, तांबे के बाद में कौन सा पानी आता है? डिटॉक्स वाटर। डिटॉक्स वाटर जो पिया जाता है उसमें भी कई लाभ मिलते हैं। उसे किस तरह से पिया जाता है वो जानना ज़रूरी है। यही नहीं है कि रात में हम लोगों ने जो सारी सब्जियां, जो ककड़ी, लेमन, मिंट ये सब डाल दिया और उसके बाद में सुबह में उसको पिया, लेकिन उसमें क्या होता है कि अम्लीय तत्व हो जाते हैं। नींबू आता है, ककड़ी आती है, इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, पानी में जो नींबू के तत्व जाते हैं वो ज़्यादा टाइम रहने के बाद में वो अम्लीय हो जाता है और वो हमारे शरीर में जो हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और एसिडिटी, ब्लोटिंग ये सब कर सकते हैं। तो अगर डिटॉक्स वाटर बना रहे हैं आप तो आप लोगों ने ध्यान रखना चाहिए कि इसका एक निश्चित समय तक ही इसको बाहर रखना है और उसके बाद में उसको यूज़ कर लेना है। जैसे कि 1 लीटर पानी लिया, उसमें 10-12 स्लाइसिस खीरा डाला, 1-2 स्लाइसिस नींबू की डाली, मिंट के थोड़े लीव्स डाले और उसको 4 घंटे के लिए, वो बॉटल को 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखा। उसके बाद में बाहर निकाल के वो नॉर्मल हो जाए तब उसको पी लेना है। अगर आपको उसमें कुछ ऐड करना है तो आप थोड़ा सा काला नमक यूज़ कर सकते हैं स्वाद के लिए, या तो फिर ये ही यूज़ कर सकते हैं बराबर। अगर 8-10 घंटे रखी रहेगी ये चीज़ें बाहर, आप लोग सोचिए अगर आप लोग सलाद बासी खाते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें पानी में मिलेगी तो वो शरीर में जाएगी और शरीर में भी फिर उसकी साइड इफ़ेक्ट हो सकती है। तो डिटॉक्स वाटर से स्किन चमकदार रहती है, हाइड्रेट रहता है हमारा शरीर
और जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स रहते हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं, जिससे डिटॉक्स वाटर बहुत लाभकारी है पीने के लिए। खून में हमारे शरीर में 60% पानी है, तो पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पीना। लेकिन कितना पीना चाहिए इसका प्रकार भी इसका भी एक प्रमाण मालूम रहना चाहिए। करीब हम लोग हर जगह यही सुन रहे हैं कि ज़्यादा पानी पीने से वेट लॉस होता है, और होता भी है वेट लॉस। क्यों होता है वो जानिए आप। क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पिएंगे तो किडनी को उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो उतना जो कैलोरीज बर्न होती है वो काम करने में कैलोरीज बर्न हो जाती है, तो दुबलापन आ ही जाता है वो। लेकिन ये जानिए कि किडनी को कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसकी वजह से किडनी को भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दूसरा कि ज़्यादा पानी पीने की वजह से हम लोगों को ज़्यादा बार यूरिन जाना पड़ता है। जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं ज़्यादा बार यूरिन जाएंगे, उसमें यूरिन के साथ साथ मिनरल्स भी जाते हैं। शरीर के अंदर के ज़रूरी मिनरल्स तत्व जो रहते हैं वो पानी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से मिनरल्स की भी कमी होगी, और उसके भी दूसरे साइड इफ़ेक्ट होंगे फिर, कि उसकी कमी की वजह से दूसरी तकलीफें शुरू होगी। तो पानी कितना पीना चाहिए? 3 से 4 लीटर पानी हर रोज़ पीना चाहिए दिन भर में। और अगर आप लोग गर्म प्रदेश में रह रहे हैं तो आप 5 लीटर पानी पी सकते हैं, क्योंकि पसीने की वजह से आप लोगों को शरीर में पानी की कमी होगी। तो आप पी सकते हैं 5 लीटर पानी। ओके। तांबे का पानी किस तरह से पीना चाहिए? तांबे के पात्र में रात में हम लोगों को पानी रखना है, और वो 6 से 8 घंटे पानी जब रहेगा, सुबह में उसको खाली पेट पीना है। लेकिन अगर यही पानी रात भर रखा हुआ पानी आप भोजन के बाद में पीते हैं, दोपहर के भोजन के बाद में, तो फिर क्या होगा कि पेट का जो तंत्र है बिगड़ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, और पाचन तंत्र बिगड़ सकता है, और जो पाचन क्रिया के संबंधित जो दूसरी तकलीफ़ें होती है, पेट दर्द या ब्लोटिंग होना, गैस होना, एसिडिटी होना, ये सब शुरू हो जाएगा। तो तांबे का पानी सिर्फ और सिर्फ अर्ली मॉर्निंग पीने के लिए ही रखें। तांबे का पानी बारिश के सीज़न में पीना अच्छा रहता है। उसी तरह से मटके का पानी गर्मी के सीज़न में पीना अच्छा रहता है। और सर्दियों में जो पानी पिया जाता है वो कोल्ड वाटर, यानी कि आप मटके में चांदी का या सोने का इतना सा 1 या 2 ग्राम का, या सोना रहे तो 24 कैरेट, और अगर 99.9% गोल्ड चांदी रहे तो ये पानी में मटके में पानी में डालें, रात भर रखें, वो निकाल ले चिप जो सोना या चांदी की, और उसके बाद में वो यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर उसको क्या कर सकते हैं कि पानी गर्म करना है, 5 मिनट के लिए उसको बॉईल करना है। ये छोटा सा 1 या 2 ग्राम का सोने का टुकड़ा या चांदी का, और उसको 5 मिनट तक गर्म करना है। उसके बाद में उसको नॉर्मल करना है। 3 लीटर पानी में ये एक 2 ग्राम जितना सोने का डाले टुकड़ा, और उसको 5 मिनट गर्म किया, बॉईल किया, ठंडा होने तक, उसके बाद में निकाल लिया, वो पानी यूज़ कर सकते हैं। ये भी आप किसी चिकित्सक से पूछ के करें। मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन इसके कोई मुझे लाभ या ऐसे कुछ पता नहीं चला है। बस कोल्ड वाटर है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ब्रेन मेमोरी बूस्ट होती है, ये सबके लिए लाभकारी है। जो गोल्ड का पानी है उससे क्या होता है कि स्किन पर जो झुर्रियाँ आती है, एंटी एजिंग का काम करता है वो। तो अभी ये सारी चीज़ें बहुत सुनने में आती है कि क्रीम में भी गोल्ड है, फेशियल किट में भी गोल्ड है, तो खाने में भी गोल्ड यूज़ करते हैं। हाँ, मिठाइयों में भी देखेंगे दिवाली में कि मिठाइयों में भी गोल्ड की जो परत आती है, तो सोने की मिठाई, ये सब बहुत सुनने में आता है। लेकिन जब भी आप ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप पहले तहकीकात कर लीजिए कि इससे क्या कुछ नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदा नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए उसे। मुझे जो जानकारी मिली मैंने वो आपसे साझा कर रही हूँ। ओके। तो जो गोल्ड और सिल्वर का पानी रहता है, तो वो आप लोग आई थिंक वो जो मैंने मटके का बोला आपको, तो मटके में आप सोने की रिंग या चांदी की रिंग डाल के रात भर रखें और फिर सुबह में ले सकते हैं, तो वो शायद लाभकारी 100% होगी ही। वो बॉयल वाला तो मुझे थोड़ा उसका थोड़ा आई कैंट से प्रॉपरली। ओके। ये मेरी जानकारी में पूरा है इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं आपको पूरा यानी मैं आपको रिस्क नहीं दे सकती कोई भी। ओके। अब जानते हैं कि पानी जिस भी चीज़ में डालो वैसे ढल जाता है, उसके गुणधर्म ले लेता है, और वो लाभ हमें देता है हमारे शरीर को, स्किन को, और पूरे हमारे जो शरीर के अंदर के अंगों को। तो गर्म पानी पीने से पसीना बाहर निकलता है,
टॉक्सिन्स निकलते हैं, जहरीले जो तत्व निकलते हैं। गर्म पानी पीने से शरीर का जो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे क्या होता है कि शरीर अंदर से गर्म होता है, तो हमारे जो जॉइंट्स है वहाँ पे भी एक गर्म पानी हमें एक मालिश तरीके का काम करता है। उससे क्या होता है कि आर्थराइटिस, ऑस्टियोपेरोसिस, जिन लोगों को जोड़ में कट कट की आवाज़ होती है, गर्म पानी अगर सुबह सुबह पीते हैं, उससे शरीर को ये सारी चीज़ों से, ये सारी तकलीफ़ों से थोड़ी थोड़ी निजात मिलती है धीरे धीरे। और टॉक्सिन्स निकल से तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को शरीर में स्किन में ग्लो आएगा, और सर्दी, जुकाम, खांसी ये हो गया, उसमें फ़ायदा मिलता है। और नाक में जो म्यूकस रहता है गर्म पानी पीने से वो भी ढीला पड़ता है। सांस लेने में नॉर्मल हमें परेशानी कोई भी नहीं होती। जिन लोगों को खर्राटे की तकलीफ़ होती है तो वो लोग भी गर्म पानी पीते हैं, तो उन लोगों की भी समस्या में कमी होती है, ये दूर की जा सकती है समस्या। ओके, और अब आते हैं हम लोग जो पानी रहता है नदी का, बोरिंग का और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी, ये सारे जो पानी के जो लाभ होते हैं, जो गर्म पानी सुबह में हम लोग पीते हैं तो उनमें जो भी चीज़ें मिलाएं तो उसका लाभ ले सकते हैं। तो क्या करना है हम लोगों को, सुबह हम लोग जब जिन लोगों को मोटापा घटाना है तो वो लोग उसमें सौंफ मिला के पी सकते हैं। रात में पानी में सौंफ मिला दिया और सुबह उसको छान के पी लिया, तो ये करना है तो उससे मोटापा कम होगा। अगर आप लोग जीरा और सौंफ मिला के रात में उसको 1 गिलास पानी में मिला के पी लेते हैं तो सुबह में उससे अगर गर्म पीते हैं नॉर्मली छान के, तो उससे क्या होता है, एसिडिटी, कब्ज़ ये दूर होती है, रेगुलर आपको मोशंस नॉर्मल हो जाते हैं। और उसके बाद में आप अगर जो धनिया के बीज रहते हैं, सूखे धनिया के बीज, वो रात में 1 गिलास पानी में भिगो दो, उसको छान के पी लो। डेली आप ये करेंगे तो आपको थायराइड में बहुत फ़र्क मिलता है। इतना ही नहीं, बहुत सी चीज़ों में ये लाभकारी है। पानी अपनी पानी की तासीर ऐसी है कि वो जैसे भी जो भी चीज़ उसमें डालो तो वो उसकी तरह से वो उसका फ़ायदा देता है। तो हम लोग पानी को अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, नींबू को अगर गर्म पानी में नींबू डाल के अगर हम लोग ज़्यादा टाइम पे लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में नींबू यूज़ कर सकते हैं तो हम करते हैं तो हमारी हड्डियों को नुकसानकारक है और हमारे पाचन तंत्र को भी बिगाड़ सकता है। इवन हमारी आंतों की परतों को भी वो नुकसान कर सकता है। तो ये वो जो कुछ भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, जो नींबू है वो ज़्यादा मात्रा में गर्म पानी में नहीं पीना चाहिए, ये अवॉइड करिए, ये नुकसानकारक भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि गर्म पानी, हल्के गुनगुने पानी में थोड़ी मात्रा में, उसकी सीमित मात्रा होनी चाहिए। उसी तरह से पानी में शहद, गर्म पानी में अगर शहद मिला के पिया तो वो एक जहर के समान है। हल्के गुनगुने पानी में ये मिला के पी सकते हैं, ओके, उसकी भी सीमित मात्रा है और एक सीमित समय तक। क्योंकि जो चीज़ें अच्छी होती है तो उसकी दूसरी साइड भी एक बुरी साइड भी हो सकती है। तो हम लोगों ने ध्यान रखना है, हमने जो भी कुछ करना है अपने हितकर हो, जो वही करना है, उसकी साइड इफ़ेक्ट हो अगर हम लोगों को पता चलता है, ये जानकारी के बाद में ही हमने पूरा उसका यूज़ करना है। अदरवाइज़ हम लोगों ने वो ऐसे कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे जो जानकारी में था वो मैंने आपको बताया, और आप लोग भी शायद मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी जानकारी आप लोगों को पानी की होगी। गर्म पानी सुबह सुबह में ज़रूर पीजिए। और कई चीज़ें मैंने बताई। अच्छा, उसमें एक और चीज़, जिन लोगों को ग्रह दोष रहते हैं तो समझो चांदी के गिलास में अगर पानी पीते हैं तो उनका चंद्र और शुक्र के दोष जो रहते हैं, ग्रह दोष, तो वो दूर होते हैं। जो लोग कांच के गिलास में पानी पीते हैं तो उन लोगों को राहु केतु के जो ग्रह दोष रहते हैं वो दूर होते हैं। इसके अलावा तांबे का पानी पीने से हम लोगों में कॉपर का तत्व जो कम रहते हैं शरीर में वो बढ़ते हैं, तो उससे ये लाभ होता है। तो ज़रूर आप लोग पानी के बारे में मैंने जो जानकारी दी वो ध्यान में रखें। अगर उससे कुछ नुकसान हो रहा है तो वो अवॉइड करें। जो मैंने आपको लाभ बताए वो एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू।